लाइटनिंग आ रही है, क्योंकि जब हम फॉइल लगा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें तो हमें टाइम लगता है, तो हमारी प्री लाइटनिंग अच्छी हो जाती है। और अगर आप देख रहे हो कि ये ऑरेंज में आके स्टॉप हो गया है, ऑरेंज से नहीं हिल रहा है, या ब्लैक से नहीं हटा है, तो ब्लैक से नहीं हटा तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस नहीं हो सकता। ऑरेंज पे चला गया तो आप थोड़े से चांस ले सकते हैं कि दोबारा रिपीट करके हम इसको येलो पे ले आएंगे। ये इतना लाइट ऑरेंज चला जाए कि थोड़ा सा इसमें येलो की रिफ्लेक्शन आ जाए तो हम गोल्ड दे दें। ठीक है, तो ये चीज होती है। और कोई सवाल इसके हवाले से? कलर चार्ट हमारे पास 1 से लेके 10 तक के कलर हैं। क्या है? ये बेस कलर हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। अभी हम ये नहीं पढ़ रहे कि ये कौन सा है, हमें चेंज करना है। ये बेस कलर जो हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, नेचुरल कलर जिसे कहते हैं, 1 से लेके 6 तक ये एशियन में होते हैं कलर। हम एशियन हैं, ठीक है। हमारे पास ज्यादातर ब्लैक और ब्राउन है बाल, और तो हमारे पास ज्यादा क्या मिलती है, ऑरेंज तक का हमें अंडरटोन मिल रहा होता है, येलो में बहुत कम मिलता है। ठीक है, अब आ जाइए। 1 क्या है आपका? ब्लैक। 2 क्या है आपका? डार्केस्ट ब्राउन। 3 है डार्क ब्राउन। 4 है मीडियम ब्राउन। 5 है लाइट ब्राउन। 6 है डार्क ब्लॉन्ड। 7 है मीडियम ब्लॉन्ड। 8 है लाइट ब्लॉन्ड। 9 है वेरी लाइट ब्लॉन्ड। 10 है लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। ठीक है, ये क्या है? नेचुरल बेस कलर आपको बताया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है ये नेचुरल है तो आप फैशन पे कैसे जाओगे। ये क्या है? नेचुरल कलर है कि हम अगर 7 लोग यहाँ बैठे हुए तो हम सातों के जो बालों का शेड है एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जो कुदरती तौर पे हमें मिला है। किसी का जेट ब्लैक है, किसी का ब्लैक है, किसी का थोड़ा सा डार्क ब्राउन पे आ गया, तो उनकी अंडरटोन उसी हिसाब से निकलती है। तो हमें ये जज करने में आसानी रहती है। कैसे? कि अगर हमारे पास 1 लेवल का बाल आया, यानी कि बिल्कुल ब्लैक बाल आया, तो उसकी अंडरटोन आपको क्या मिलेगी? रेड। अब रेड अंडरटोन हमें 4 लेवल के बाल तक मिलती है। जिसका 4 लेवल का बाल है तो हमें पता है इस बालों के अंदर टोटली रेड भरा हुआ है। ठीक है, क्या हमें डिफरेंस मिलेगा जैसे रेड आएगा तो अंडरटोन, तो ज्यादा ब्लैक वाले बाल और थोड़े से कम जैसे आ रहे हैं, कोई डिफरेंस मिलेगा अंडरटोन निकालने में? देखिए ये हम तो आज पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने का मकसद क्या है? मैंने आपको बताया कि एक जेट ब्लैक बाल है, ठीक है, और एक उससे थोड़ा सा हल्का है। तो ये जेट ब्लैक बाल है 1 से लेके 4 तक। अब ये देखिए मीडियम ब्राउन है, डार्क ब्राउन नहीं, क्या है? मीडियम ब्राउन। 4 जो लेवल का हमारा बाल होता है ये मीडियम ब्राउन, लेकिन ये भी ब्लैक लग रहा होता है जी। ठीक है, ये ब्लैक लग रहा होता है तो इसके अंदर भी आपका क्या भरा हुआ है? रेड। मैं ये कह रही इनमें डिफरेंस मिलेगा? रेड टोन जो आएगा नहीं मिलेगा, बस ये एक ही मिलेगा, रेड ही मिलेगा। ठीक है, रेड में कोई शेड आएगा या नहीं एक ही आएगा। ठीक है, अभी कपड़ों का तो है नहीं, किसी में हल्का सा रिफ्लेक्ट आ रहा है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। रेड भरा हुआ है कहाँ से? 1 से लेके 4 लेवल तक के बाल में टोटली रेड भरा हुआ है। सही है। अब आपको पता है मैं जितना भी काम करूंगी तो इसमें रेड का रिफ्लेक्ट जरूर आएगा। जैसे कि हम डायरेक्ट लिफ्टिंग पे जा रहे होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिफ्टिंग में क्या आता है? उसी टाइम का आप अच्छा काम करके दे देते हो, 15 दिन ये महीने बाद आप देखते हो इसमें से रेड की रिफ्लेक्शन आ रही है। आपका क्लाइंट आता है, यार ये देखो ये क्या हो रहा है मेरा बाल, तो क्या है? उनकी अंडरटोन निकल रही है। ठीक है, तो जब हमें पता होता है कि इनकी अंडरटोन बहुत स्ट्रांग है तो जो हम कलर कर रहे होते हैं उसमें थोड़ा सा एंटी कलर यूज करते हैं जी। ठीक है, ताकि वो जो अंडरटोन निकल रही है रेड की वो उसको किल कर दे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? 1 से लेकर 4 तक बिल्कुल। अच्छा, जब ग्लोबल हेयर करते हैं, नेचुरल की बात हो रही है अभी। अच्छा, कोई कोई टेक्निक पे बात नहीं कर रहे हैं हम अभी। ये अभी हम नेचुरल पढ़ रहे हैं ना, जो हमारा नेचुरल है। अच्छा, फुल कलर जब कर रहे हैं हम। अब जैसे मेरा बाल है, वर्जन हेयर है, ठीक है, मेरा लेवल है 4। अब मैं इस तरह आपको समझा रही हूँ, मेरा लेवल है 4। अब मैं जाना चाह रही हूँ 7 या 8 पे डायरेक्ट लिफ्ट पे, और मेरा वर्जन हेयर है। फोकस करें जो मैं वर्जन ये बता रही हूँ, ये नेचुरल बेस बता रही हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं लगाया हुआ मैंने बालों। मेरे बालों की अंडरटोन आ रही है रेड, मुझे जाना है 7 पे। अब जब मैं 7 की कोई भी सीरीज उठाऊंगी तो उसमें थोड़ा सा ग्रीन ऐड करूंगी जी। ठीक है, समझ गई। वही मटर के दाने के बराबर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाना हमने, वरना वो खराब हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई? समझ गई। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है आपका?
एंटी कलर ग्रीन जो डाल रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं कि जो आपकी अंडरटोन आ रही है उसको किल कर किल कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आप नहीं डालती हो तो 2-3 वॉश के बाद वो बाहर आ जाती है, क्योंकि आपने 30-40 वॉल्यूम यूज किया है। टेम्परेरी हुआ वो, उसको थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग कर देगा। ये चीज हो गई। अब आ जाइए 5 लाइट ब्राउन में क्या आ गया, रेड और ऑरेंज। अब इसमें 2 शेड आ गए, रेड ज्यादा है, ऑरेंज इसमें झलक रहा है। ठीक है, तो 2 आपको शेड नजर आ रहे हैं, रेड और ऑरेंज। ठीक है, अगर इसमें हम एंटी कलर की बात करेंगे तो दोनों एंटी कलर डालेंगे, फिर थोड़े थोड़े से क्या, रेड और ऑरेंज। तो इसमें ऑरेंज का भी आप डालोगे और रेड का भी डालोगे, एंटी कलर अगर मिक्सिंग के ऊपर बात आ रही है तो। मिस ऐश के जो हम कलर डालेंगे उसमें हम एंटी कलर यूज करेंगे। क्या चीज? ऐश के जो हम ब्राउन कलर जो डालेंगे मैं अभी नेचुरल की बात पॉली कलर जो होते हैं, जो फैशन डाई जो होते हैं, नहीं बात ही नहीं कर रही। जो पैदाइशी आपके वाला पास हमारा। आपके पास ये कलर वाला बाल आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए इसकी अंडरटोन ये निकल रही है। ये वो वाले जो पैदाइशी हम लोगों के होते हैं, हाँ, बेस कट डाउन के बाद ये कट डाउन की बात ही नहीं हो रही। Yes, कैसे में colour समझ change नहीं आ कर रहा रहे है, हैं। कुछ भी नहीं आ रहा। इसके अंदर क्या छुपा हुआ है उसकी बात हो रही है। जैसे मैं इनके पास आई, मैंने कभी कोई कलर यूज नहीं किया है, मैं चाह रही हूँ मेरे बाल जो है वो चला जाए 7 पे 8 पे, उसकी बात कर रही हूँ। अभी नेचुरल की बात हो रही है, अभी हम कोई मिक्सिंग पे काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं। नेचुरल क्या बता रहे हैं कि 4 लेवल का आपके पास बाल आया है, नेचुरल बाल है, कोई कलर नहीं किया हुआ। तो आपका माइंड क्या करेगा, यार 4 लेवल का बाल है तो इसकी अंडरटोन जो है ना रेड है, इसके अंदर रेड भरा हुआ है टोटली। अच्छा, ठीक है, ब्लीच तो नहीं कर रही ना, ठीक है। ब्लीच से आप रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो पे जाते हो। ठीक है, हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि हमारे बालों के अंदर है क्या। ठीक, अब क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही, अब आ रही है। जैसे ही आपने दरवाजा खोला बिल्कुल। तो आपको पता चला ना कि अंदर क्या भरा हुआ है, रेड है, ऑरेंज है और येलो है। ठीक। तो अभी हम नेचुरल पे जा रहे हैं, हम कोई कलर मिक्सिंग ब्लीच इसकी कोई बात नहीं कर रहे। ठीक, सही है, तो हमें जब ये पता नहीं होगा तो हम कैसे जज करेंगे। बिल्कुल। तभी हमें क्या होता है, हम कलर लगाते कुछ है, हो कुछ जाता है। ये वजूहात होती है जिनकी वजह से आप 7-1 लगा रहे हैं तो वो गोल्ड पे चला गया या कॉपर पे चला गया, नया कलर बन गया। क्यों? क्योंकि हमने अंडरटोन को फोकस ही नहीं किया कि बाल के अंदर तो ये मौजूद है, अगर मैं कोई दूसरा कलर इसमें प्लस करूंगी तो वो नया कलर बनेगा। बिल्कुल। ठीक है, अब आ जाइए 6 पे। 6 पे जब हम आते हैं डार्क ब्लॉन्ड, यानी कि ब्राउन से हटके थोड़ा सा लाइटर पे चले गए तो हमें ऑरेंज रेड मिला, ऑरेंज ज्यादा रेड कम। ठीक है, हम 7 पे गए, 7 क्या है, मीडियम ब्लॉन्ड। मीडियम ब्लॉन्ड में आपको क्या मिल रहा है, ऑरेंज। ऑरेंज के बाद लाइट ब्लॉन्ड में चले गए तो हमें क्या मिल रहा है, येलो। येलो, वेरी लाइट ब्लॉन्ड में चले गए, पेल येलो। 10 लेवल पे चले गए, पेलियस येलो। ये हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं हम एशियन में। ठीक है, ये कब मिलेगा, जब हमारे पास 7 लेवल का बाल आ रहा है नेचुरली, तो हमने ब्लीच लगाया तो हमें 10 लेवल आराम से अचीव हो जाएगा। अब आप चाहो 4 लेवल को 10 पे लाना तो मेहनत करते हुए जाओगे। 2 टाइम 3 टाइम आपको ब्लीच रिपीट करनी है, और जब हम ब्लीच रिपीट करते हैं तो हम वॉल्यूम स्लो कर देते हैं। फिर बाल डैमेज नहीं होते तो वॉल्यूम स्लो कर देते हैं ना, यही तो समझा रही हूँ ना। बार बार हम 40 नहीं लगाएंगे। अब आपने 4 पे लगा दिया 40, ठीक है, तो 4 वाला आके स्टॉप हो गया 7 पे। बिल्कुल 7 पे हो गया, 7 पे आपको क्या मिल रहा है, ऑरेंज। आपको जाना है 10 पे। ठीक। अब 3 लेवल आपको और लिफ्ट करना है। ठीक है, अब आप 40 लगा चुके हो तो 40 से दोबारा रिपीट नहीं होगा ब्लीच, आप 30 करोगे। अब आपने 30 लगाया, आपको मिल गया 9 लेवल। अब वो 9 पे आके रुक गया। तो टाइमिंग क्या होगी इसकी, टाइमिंग डिफरेंस होगी ना। पहले मैंने 40 लगाया तो बाल तो वही है, और अब मैं दोबारा इसको अप्लाई कर रही हूँ तो फिर तो देखो, जो हम प्री लाइटनिंग करते हैं ना, कम से कम 45 मिनट का टाइम देते ऐसा ही हैं। है। ठीक है, आपने देखा 45 मिनट हो गया, वो 6 पे आके रुक गया है या 7 पे आके रुक गया। अब आपको वो ब्लीच रिमूव करके दोबारा ब्लीच लगानी है, तो आप उसको 30 से करोगे। अब 30 से करोगे तो 30 मिनट दोगे, 45 मिनट नहीं दोगे ना, क्योंकि 45 मिनट पहले क्रीम काम कर चुकी है। अब जब आपने 30 मिनट लगाया तो वो आपको ले गया 8 या 9 पे, आपको जाना है 10 या 11 पे। तो 30 के बाद आप 20 यूज करोगे। ठीक है, अब क्लियर हो गया। तब ऐश पे जाते हैं हम क्या चाहते हैं, एक ही दफा लगाया और हो जाए काम, तो ऐसा नहीं होता। हम यही तो गलती करते हैं, यही कि हम 40 लगा 40 ही दोबारा रिपीट करते देखो, रहते हैं। आप बड़े बड़े सैलून्स में जो ऐश पे जा रहे हैं, अव्वल तो ये सारा काम होता है वर्जन ईयर पे,
सही बात ठीक है। है। ठीक है, वर्जन हेयर पे काम होता है। अगर आप ब्लीच वाले बालों पे जब जा रहे होते हो तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत होती है और इतनी मेहनत का मुआवजा हमारे एरिया में क्लाइंट नहीं नहीं देते, देते। तो इसलिए हम इस मेहनत से घबराते हैं। सही ये हकीकत बात है सही बात कि है। यार मैं इतनी प्रोडक्ट लगा रही हूँ, मुझे सामने वाला तो इतना दे ही नहीं रहा, तो मैं बार बार प्रोडक्ट क्यों लगा, बस जितना आ रहा है उतना ही कर दो। सही ऐसा ही है। अब बड़े बड़े